उत्तराखंड का चमोली जिला रविवार 7 फरवरी 2021 को ग्लेशियर टूटने से आई भारी तबाही के बाद उत्तराखंड में राहत और बचाव कार्य जारी है। सरकार ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए 1070 और 9554744486 दो हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। केंद्र और राज्य की कई एजेंसियां साथ मिलकर राहत कार्य में जुटी हैं। नजर डालते हैं उन एजेंसियों पर जो देश में किसी भी आपदा के समय सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर लोगों की मदद के लिए पहुंचती हैं। इन एजेंसियों को खास तौर पर आपदा के समय आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। 90 के दशक में प्राकृतिक आपदाओं और उसके लिए जरूरी तैयारियों की चर्चा वैश्विक स्तर पर जोरों पर होने लगी थी। लगातार दुनिया के किसी न किसी कोने में कोई ना कोई आपदा दस्तक दे रही थी। भारत भी प्राकृतिक आपदाओं से अछूता नहीं था, चाहे वो 1991 में उड़ीसा का सुपर साइक्लोन हो, 2001 में गुजरात का भूकंप हो या 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी हो। भारत सरकार ने इन चुनौतियों को देखते हुए 26 दिसंबर 2005 को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट डीएमए कानून बनाया। इस कानून के तहत किसी भी आपदा के समय नीति, योजना और जरूरी दिशा निर्देश तैयार करने के लिए केंद्रीय स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राज्य स्तर पर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई। एनडीएमए के मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं और वो अधिकतम 9 लोगों को इसका सदस्य चुन सकते हैं। एसडीएमए के मुखिया राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और वो अधिकतम 8 लोगों को एसडीएमए के सदस्य के तौर पर चुन सकते हैं। डीडीएमए के चेयरपर्सन जिले का एक डीएम या डिप्टी कमिश्नर होते हैं। जिला परिषद के अध्यक्ष या जिला के चुने हुए प्रतिनिधि इसके उपाध्यक्ष होते हैं। जिले के एसपी, चीफ मेडिकल ऑफिसर और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 2 और अधिकारी इसके सदस्य होते हैं। इस वक्त उत्तराखंड में राहत कार्यों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें जुटी हैं। आइए आपको इनके बारे में बताते हैं। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, हिंदी में इसे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कहते हैं। डीएमए के सेक्शन 44 के तहत एनडीआरएफ के गठन का प्रावधान किया गया। 8 बटालियंस के साथ शुरुआत करने वाली एनडीआरएफ के पास आज 12 बटालियंस हैं और हर बटालियन में 1149 जवान हैं। गठन के बाद एनडीआरएफ ने कई आपदाओं में अपनी स्पेशल ट्रेनिंग और तत्परता से लाखों लोगों की जान बचाई है। 2008 में बिहार की कोसी नदी में आई बाढ़ से लेकर 2014 में जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ की भयानक तबाही, 2015 में नेपाल में आए भूकंप और हाल में 2018 में केरल में आई बाढ़ से एनडीआरएफ की मदद से ही हजारों लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। किसी भी आपदा में तुरंत ग्राउंड जीरो पर पहुंचने के लिए एनडीआरएफ की 12 बटालियंस देश के अलग अलग जगहों पर तैनात हमेशा तैयार रहती है। अब बात एसडीआरएफ की। एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, हिंदी में से राज्य आपदा मोचन बल कहते हैं। 2009 में आपदा प्रबंधन पर आई राष्ट्रीय नीति के सेक्शन 3.4.5 के तहत राज्य सरकारों को राज्य में आपदा से लड़ने के लिए एसडीआरएफ गठन करने के लिए कहा गया। राज्य में किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत राहत कार्य शुरू किया जा सके, इसीलिए इस हर राज्य में एसडीआरएफ का गठन किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर एसडीआरएफ का संचालन करती हैं। आपदा के समय एनडीआरएफ की टीम को मदद करना और लोगों तक तुरंत राहत पहुंचाना एसडीआरएफ का मुख्य काम है। अब बात आईटीबीपी की। आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, हिंदी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला अर्धसैनिक बल है। उत्तराखंड में आई तबाही के बाद आईटीबीपी के जवान भी राहत कार्यों में जुटे हैं। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर सुरक्षा की जिम्मेदारी आईटीबीपी की होती है। आईटीबीपी के गठन 1962 में किया गया था। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक तैनात आईटीबीपी के जवान उत्तराखंड से लगे चीन की सीमाओं पर भी तैनात रहते हैं। चमोली में आई प्राकृतिक आपदा के बाद आईटीबीपी के जवानों को भी राहत कार्य में उतारा गया है। पहाड़ी इलाकों में तैनाती के कारण आईटीबीपी को भी प्राकृतिक आपदाओं के समय आने वाली चुनौतियों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ये वीडियो किए जाने तक उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने से आई तबाही के कारण अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है। 150 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी ओम। देखते रहिए दी ललन टॉक।